हेलो तो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने प्रश्नावली 2.1 को पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को आज फॉलो करने वाले हैं, जिसमें आज 2.2 को हम फॉलो करेंगे। तो करते हैं फॉलो। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 2.2 को कुछ बेसिक को जानेंगे। अगर आप बेसिक को जान लेते हैं तो उसके बाद आपको चैप्टर के सारे सवाल इजी लगने लग जाएंगे कि चैप्टर के अंदर आखिर आने वाला है क्या, करने वाले हैं क्या। तो करते हैं पहले बेसिक को स्टार्ट। देखिएगा, हमने यहाँ पे चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या था, बहुपद नाम था। हमने बहुपद का मतलब क्या बताया था, ऐसा बहुपद किसे बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, सब हिस्से होते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर प्रश्नावली 2.2 के अंदर हमारे पास नाम क्या आता है, द्विघात बहुपद। देखो नाम पे जाइए, किसको पर जाना है आपको, नाम। आपको बहुपद का मतलब तो पता है, ठीक है, लेकिन कौन सा बहुपद, द्विघात वाला। अब देखो, द्वि का मतलब क्या होता है, दो होता है। क्या होता है साहब, दो होता है। और घात का मतलब क्या होता है, जो ऊपर लगती है संख्या के ऊपर। तो ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की जो घात हो कितनी हो, दो हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, द्विघात बहुपद बोलते हैं। बात है कि नहीं है समझ में, कि ऐसा बहुपद, आपको बहुपद का मतलब तो पता है कि बहुपद मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, और जिसके अंदर चर और क्या होती है, संख्याएं होती है। हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है। चर मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, और संख्याएं मतलब क्या होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद का आपको मतलब पता है। अब आते हैं द्विघात के ऊपर। तो द्विघात के अंदर क्या आ रहा है, द्वि पीछे क्या है, घात। मतलब कि जो चर होता है इसके अंदर, चर की अधिकतम घात कितनी रहती है, दो रहती है। मतलब जिस बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात कितनी रहे, दो रहे। दो क्यों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्वि। तो अगर जिसमें घात दो रहती है उसे क्या बोलते हैं, हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो जानते हैं पहले द्विघात बहुपद का रूप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जानेंगे, देखो एक से आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक्स स्क्वायर, 2x² प्लस 5x प्लस 7। देखो ये एग्जांपल, देखो यहाँ पे x हमारा जो चर है उसकी अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, दो है। तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई साहब, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर यहाँ पे 2x² नहीं होता, ओनली 5x प्लस 7 होता, तो ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता, क्योंकि इसके अंदर x की घात कितनी रहती है, एक रहती। लेकिन यहाँ पे x का क्या है, स्क्वायर, मतलब घात कितनी है भाई साहब, दो है। अब जिसके अंदर घात कितनी लग जाए, दो लग जाए, उसे क्या बोलते हैं, हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये देखो इसकी तुलना करते हैं। मतलब कि कोई एक पद देता है जिसमें एक्स स्क्वायर देता है, उसके बाद क्या आता है, एक्स वाला पद आता है, उसके बाद क्या है, तो कोई संख्या रहती है, उसे क्या बोलते हैं, सी। तो जानेंगे यहाँ पे कि ए बी का मतलब क्या है। देखो ए बराबर क्या होता है, जो पद यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। बात आनी से चाहिए आपको समझ में कि जो भी संख्या एक्स स्क्वायर के गुणा में होती है, मतलब जिसमें घात दो लग रही है, उसके गुणा में जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब, ए बोलते हैं। और जो उसके साथ हमारा एक्स है, मतलब एक्स के साथ जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी मतलब क्या होता है, एक्स का गुणांक, सी मतलब क्या, जो भी एक्स और एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी संख्या फालतू बचती है हमारी, अचर पद कहलाती है। कौन सी कहलाती है, अचर पद, जिसमें जो नॉर्मल संख्या, तो यहाँ पे क्या एग्जांपल में 7 है। अभी 7 क्या रहेगा, हमारा अचर पद रहेगा। बात है कि नहीं आपको समझ में, कि एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है उसे क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं। जो एक्स के गुणा में क्या रहता है उसे बी बोलते हैं, और जो बचा कुचा रहता है उसे क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। और ए बी सी, इन तीनों को हम मिला जुला के क्या बोलते हैं, किसी द्विघात बहुपद के क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई साहब, गुणांक कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी जो है, ये कौन क्या कहलाते हैं, ए बी सी क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। अब जानते हैं, देखो द्विघात बहुपद का रूप तो आपको पता चल गया, द्विघात बहुपद का रूप मतलब आखिर होता क्या है। अब जानते हैं, द्विघात बहुपद में किसी चर के दो मान निकलते हैं जिन्हें शून्य कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे चर क्या था, एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे चर क्या था, एक्स था। अब देखो द्विघात बहुपद के अंदर एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो यहाँ पे एक्स जो होता है ना, उसके दो मान निकलते हैं। आपको सिंपल ये याद रखना है कि एक्स की जितनी घात रहेगी अधिकतम, उतने ही हमारे एक्स के मान निकल सकते हैं। जैसे कि कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, आगे क्या आ रहा है, द्वि आ रहा है। मतलब कितनी घात है इसके अंदर, दो घात है। अब जितनी एक्स की घात रहेगी उतने ही एक्स के क्या कर सकते हैं, मान निकल सकते हैं। देखो नाम क्या लिखा हुआ है, द्विघात, तो यहाँ पे एक्स के कितने मान लिख लेंगे, दो मान लिख रखा है। देखो द्विघात बहुपद में किसी चर के, चर मतलब क्या, एक्स के कितने मान निकलते हैं, दो मान निकलते हैं। अब जो दो मान निकलते हैं ना भाई साहब, उन्हें क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको शून्य निकालना है, और शून्य का मतलब ही क्या होता है, एक्स के मान निकालना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें आने लग जाएगी। आपको पहले बेसिक जानना है, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है।
तो जिन्हें क्या बोलते हैं, हम शून्यक बोलते हैं। अब शून्यक मतलब क्या होता है, एक्स के मान ही होते हैं और कितने मान निकलते हैं, 2 मान निकलते हैं। तो x के जो 2 मान निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, शून्यक बोलते हैं। आपको इस बात को दिमाग में गांठ बांध कर रखना है कि जो x के मान निकलते हैं ना उन्हें हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो जानते हैं जो प्रथम मान निकलता है किसका, x का, जो मतलब चर x y z जो भी हो, ठीक है, जो प्रथम मान निकलता है अर्थात तो पहले शून्यक कहलाता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो x का पहला मान रहेगा वो x का पहला शून्यक रहेगा और जो x का दूसरा मान रहेगा वो दूसरा शून्यक रहेगा। लेकिन उन शून्यक को किसी न किसी चीज से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, किसी न किसी चीज से दर्शाना पड़ेगा। जो हमारा पहला मान होता है ना, मतलब वो पहला शून्यक कहलाता है और उसे हम किससे दर्शाते हैं भाई साहब, अल्फा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, देख बना देता हूं मैं, अल्फा बनाना। आपको क्या बनाना है, ये चिन्ह दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये से क्या पढ़ते हैं हम, अल्फा पढ़ते हैं। लिख देता हूं मैं, देखो अल्फा पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो पहला शून्यक होता है ना उसे क्या पढ़ते हैं हम, अल्फा पढ़ते हैं। कोई नई चीज आपके लिए, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पहला शून्यक होता है उसे किससे दर्शाते हैं, इस चिन्ह से। वो चीज को क्या पढ़ते हैं, अल्फा पढ़ते हैं। वो जो दूसरा मान निकलता है किसके लिए, जो चर है हमारा एक्स वाई जेड, उसके लिए दूसरा मान क्या कहलाएगा, दूसरा शून्यक कहलाएगा। तो उसके लिए कुछ अलग वैल्यू आएगी, उसे क्या पढ़ते हैं, बीटा पढ़ते हैं। देखो आप याद किसे रखोगे, देखो अल्फा पढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा थोड़ा ए जैसा दिख रहा है तो हम क्या बोल देंगे, ए से अल्फा। अब बाद वाला क्या है, बी। बाद देखो एबीसीडी में पहले क्या आता है, ए आता है, तो ए से अल्फा बन गया और बाद में क्या आता है, बी आता है, तो बी से क्या बन गया, बीटा। बेटा नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, बीटा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बीटा पढ़ते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बीटा पढ़ते हैं। मतलब बी के नीचे आपको थोड़ी डंडी जो है नीचे वो लंबी खींचनी है, और ये क्या है हमारा अल्फा है और ये क्या है, बीटा। मतलब कि पहला शून्यक अल्फा कहलाता है और दूसरा शून्यक क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। तो देखिएगा बच्चा लोग, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किसी द्विघात बहुपद के अंदर जो ए बी सी, मतलब ए मतलब क्या, एक्स स्क्वायर गुणा वाला, बी मतलब क्या, एक्स के गुणा वाला, और जो बच्चा कुछ है तो फिर क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो ए बी सी क्या कहलाते हैं, किसी द्विघात बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई साहब, गुणांक कहलाते हैं। और जो अल्फा और बीटा होते हैं उन्हें क्या पढ़ते हैं हम, मतलब शून्य को क्या दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। लिख देता हूं देखो मैं यहाँ पे कि हमारे ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी, ये क्या कहलाते हैं, हमारे गुणांक कहलाते हैं। और अल्फा कोमा बीटा ये क्या कहलाता है, हमारा शून्य कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि 5 चीजें हमारे पास टोटल, कितनी चीजें, 5। 3 तो क्या है, गुणांक है, और 2 क्या है, शून्यक है। अल्फा बीटा शून्यक में आएंगे और एबीसी किसमें बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें मेल तो कि गुणांक है और क्या है, शून्य के। तो इन दोनों के बीच एक 2 प्रकार के क्या होते हैं भाई साहब, संबंध होते हैं कि दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन बताना है यहाँ पे कि गुणांकों मतलब क्या, ए बी सी, शून्य को मतलब क्या, अल्फा बीटा। इन दोनों के मध्य क्या होता है भाई साहब, संबंध होता है। अब संबंध आपको बताने वाला हूं। तो इसमें कितने संबंध होते हैं, रिलेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला रिलेशन क्या बोलता है कि अगर इन दोनों को, मतलब किन दोनों को, अगर मैं इन दोनों शून्यक को मतलब क्या, अल्फा और बीटा को जोड़ दूं, क्या करूं, जोड़ दूं। पहला किसके लिए है, जोड़ने के लिए। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो वो किसके बराबर आता है, -b/a। मतलब कि इन दोनों का योग जो टोटल आएगा उसका आंसर, और मैं बी में किसका भाग लगाऊं, ए का भाग लगाऊं और आगे क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, इसको फॉलो करूं। मतलब एक तरफ इसको फॉलो करूं, एक तरफ इसको फॉलो करूं, तो दोनों के आंसर क्या आते हैं, बराबर आते हैं। या फिर इन दोनों के आंसर क्या है, बराबर फॉलो करने पे आएंगे। तो देखिएगा पहला संबंध तो ये हो गया। ऐसे ही दूसरा संबंध किसका आता है, गुणा वाला, कि अगर फिर से हमको क्या लेना है, शून्य ही लेने। पहले अपन ने अल्फा और बीटा को क्या करा था, जोड़ा था भाई साहब। अब क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। कि अल्फा का गुणा अगर बीटा से कर दूं तो जो मान आता है ना वो किसके बराबर आता है, c/a। मतलब कि अल्फा और बीटा गुणा करने में मान लिया कितना आ रहा है भाई साहब, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, अल्फा और बीटा गुणा करने में 5 आ रहा है। और यहाँ पे जब मैंने सी के अंदर ए को भाग लगाया तब भी कितना आ रहा है, 5। तो मैं दोनों संबंध क्या हो गया, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कि मतलब सी अपन ए का जितना मान आया उतना ही मान किसका आया, अल्फा इंटू बीटा का। तो यहाँ पे कितने रिलेशन पढ़ा है मैंने आपको, 2 रिलेशन पढ़ा है। किनके बीच में, गुणांकों तथा किसके गुणांकों, द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा उसके 2 शून्यक होते हैं, कौन से, अल्फा तथा बीटा के मध्य क्या होता है, 2 संबंध होते हैं। पहला कौन सा होता है, जोड़ने वाला, और दूसरा कौन सा होता है, गुणा करने वाला होता है। तो आते हैं प्रश्नावली के सवालों पर, तो करते हैं 2.2 को स्टार्ट। देखिएगा यहाँ पे धैर्य बना के देखना है आपको। देखिएगा, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। पहला क्या बोला है उसने, शून्य ज्ञात करनी है, ठीक है, शून्य ज्ञात करना है। अब देखो अगर आप इसका एक सवाल अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सारे सवाल मन से कर सकते हैं, इतनी गारंटी मेरी है।
आपको बस पहले एक सवाल समझना है, क्योंकि मेन बेसिक इसमें ही है कि आपको एक सवाल थीम समझ में आ गई, सवाल में करना क्या होता है, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, तो मेरी गारंटी आप सारे सवाल कर सकते हैं। तो धैर्य बना के वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो लिख देता हूँ पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले करना क्या है, देखो नाम में क्या लिखा है, यहाँ पे शून्य ज्ञात कर रहे हैं। शून्य, शून्य के अंदर क्या आ रहा है, आगे देखो शून्य लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पे। शून्य में क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, मतलब कि आपको जो भी दिया है ना, सबसे पहले उसके बराबर में आप क्या रखोगे भाई साहब, जीरो रखोगे। क्या रखोगे, जीरो रखना है। बात आगे समझ में। अब आपको एक बार नोट करनी है कि देखो यहाँ पे कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाया कि द्विघात बहुपद का रूप कैसा रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आप इसकी तुलना इस क्वेश्चन से करते हो तो तुलना होगी कि नहीं होगी। देखो एक्स स्क्वायर का पद है, यहाँ पे है, एक्स का पद है, यहाँ पे भी एक्स का पद है, बचा कुचा है, यहाँ पे बचा कुचा क्या है, 8 है, मतलब कि ये द्विघात बहुपद है। तो आपको इस सवाल के अंदर आखिर करना क्या होता है, देखिएगा। आपको क्या करना है कि इस ए और सी का क्या करना है, पहले गुणा करना है। देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा वाला क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो यहाँ पे गुणा में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस लास्ट वाले को पकड़ के लाना है इधर से, और इस स्टार्टिंग वाले को, दोनों को पकड़ के लाना है और गुणा करना है। तो यहाँ पे कितना है, एक, और यहाँ पे कितना है, 8। तो 1 इंटू 8 करो, कितना आ रहा है, 8 आ रहा। मतलब कि आपको ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना है, शून्य क्या निकालना है, ठीक है। तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड में बीच वाला क्या करते हैं, जिसके साथ क्या होता है, एक्स होता है। तो हमने देखो आसपास वाले का गुणा तो कर दिया, कितना आया, 8 एकम 8। मतलब जो बीच वाला नंबर है, आपको उस बीच वाले नंबर को आप इस किस प्रकार लिख सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं बतानी है आपको जिनको गुणा करने पे कितना आए, 8 आए, और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आए भाई साहब, 2 आए, क्योंकि बीच में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और आपको तोड़ना किसको है, बीच वाले को ही तोड़ना है। तो देखते हैं यहाँ पे 8 एकम कितना आ गया, 8 आ गया। आपको तोड़ना किसको है, बीच वाले को तोड़ना है। मतलब ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे कितना आए, 8 आए, और जोड़ने घटाने पे कितना आए, 2 आए। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसी दो संख्या में ले सकता हूँ, 4 और 2। देखो अगर मैं 4 के अंदर से 2 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन 4 और 2 का गुणा करता हूँ कितना आएगा, 8। बात आ गई समझ में। तो मैं इस 2 को लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 माइनस 2 लिखना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दूंगा माइनस, मैं इस 2 को लिखूंगा कितना, 4 माइनस, तो लिख दूंगा कितना, 4 माइनस 2 इंटू में क्या है बाहर एक्स, तो एक्स लगा देंगे, माइनस कितना है, 8 बराबर कितना आ गया, 0। अब ये एक्स एक बार 4 के साथ आएगा और एक बार किसके साथ आएगा, 2 के साथ। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स का गुणा किससे करूंगा, 4 से, तो कितना आ गया, 4x आ गया। एक्स का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो कितना आ गया, 2x आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 का अंदर का था, प्लस का था, और बाहर क्या था, माइनस। तो प्लस माइनस क्या बन जाएंगे, यहाँ पे माइनस बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं 2 की, तो 2 पहले से का था अंदर माइनस का, और बाहर भी क्या लग रहा है, माइनस। तो पता है 2 माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। पीछे क्या है, 2x लिख दिया, बचा हुआ है माइनस का 8 बराबर कितना, 0। आपको क्या करना, इन दोनों के अंदर कौन सी चीज कॉमन आ रही है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक्स है, मतलब दोनों के अंदर कम से कम एक बार हम क्या है, एक्स कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम क्या कॉमन लेंगे, पहले एक्स को कॉमन लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, अब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक्स कितनी बार गुणा में है, 2 बार गुणा में है। अगर एक्स 2 बार गुणा में है और एक बार अगर एक्स मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक बार एक्स बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 एक्स बेचारे के पास एक ही एक्स था, वो हमने क्या करा, बाहर ले लिया। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 का 4, और बीच में क्या था, माइनस, तो लगा देंगे माइनस। अब देखते हैं इसकी बारी, यहाँ पे कितना है, 2x माइनस 8। अब देखो यहाँ पे दोनों के अंदर, इन दोनों पद के अंदर x कॉमन है क्या, नहीं है, तो x कॉमन तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन क्या कॉमन लेंगे हम, 2 और 8 को कॉमन। देखो 2 और 8 किस पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। तुम कितना कॉमन लेंगे, प्लस का 2। अगर यहाँ से मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, बेचारा x बच जाएगा। अब यहाँ पे 8 जो है 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 4 बार आता है, क्योंकि 4 का गुणा 2 से करूंगा। देखो 2 चौक 8 आया कि नहीं आया, मतलब 8 के अंदर से अगर 2 कॉमन लेता हूँ कितना बचेगा, 4, और बीच में क्या था, माइनस, तो लगा देगा कितना, माइनस। आपको यह बात समझ में आ गई, उसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिएगा यहाँ पे x माइनस 4 यहाँ पे भी है
और x माइनस 4 यहाँ पे भी है। तो इसके गुणा में क्या है यहाँ पे x है और इस वाले गुणा में कितना है बाहर 2 है। तो अपन फिर क्या करेंगे x माइनस 4 को क्या लेंगे कॉमन लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे x माइनस 4 को कॉमन लेता हूँ तो इस वाले फर्स्ट वाले x माइनस 4 के गुणा में कितना x था तो मैं x लिख दूंगा, ठीक है। और इस वाले के साथ क्या था 2 था तो मैं कितना लिख दूंगा 2, लेकिन काई का 2 था प्लस का 2 था बराबर कितना आ गया यहाँ पे 0। मैंने क्या बोला आपको बराबर कितना लेके चलना है 0 लेके चलना है। अब देखो एक बार क्या करेंगे हम x माइनस 4 के बराबर 0 रखेंगे क्योंकि बराबर में कितना है 0, और एक बार x प्लस 2 के बराबर कितना रखेंगे 0। पहली बारी आती है किसकी x माइनस 4 की, तो x माइनस 4 बराबर 0। दूसरी बारी किसकी आएगी x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो माइनस 4 था बराबर का उधर गया कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 4। ऐसे यहाँ पे अगर x का मान निकालू यहाँ प्लस का 2 है बराबर के उधर जाएगा कहीं का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे x के 2 मान आए कि नहीं आए। मैंने क्या बताया था जितनी घात की समीकरण होती है बहुपद होता है उतने उसके x के मान निकलते हैं। यहाँ पे कौन सा था द्वि था तो यहाँ पे x के कितने मान निकले 2 मान निकले। वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, क्या बताया था कि जो x का पहला मान होता है उसे x के दोनों मान क्या कहलाता है शून्य कहलाता है, और जो पहला मान उसे किससे दर्शाते हैं अल्फा से दर्शाते हैं। तो अल्फा का मान कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, और इसी के साथ जो दूसरा मान होता है उसे किससे दर्शाते हैं हम बीटा से दर्शाते हैं। तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास माइनस का 2। यहाँ तक ओके बच्चा लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बारी रहे। उस देखो हमने यहाँ पे शून्य तो निकाल ली, शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला शून्य क्या आया 4 और दूसरा शून्य क्या आया -2। हमने यहाँ पे शून्य तो निकाल ली, लेकिन बाद में क्या बोला है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाया था कि यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या होते हैं, किसके बीच गुणांकों और शून्यों के बीच संबंध भी होते हैं। तो पहला संबंध क्या बोलता है यहाँ पे देखिएगा कि अल्फा, ये लिख देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस का b बटे ए। इतना पता है। यहाँ पे अल्फा का मान कितना है देखो यहाँ पे जरा 4 है तो मैं 4 लिख दूंगा, और बीटा का मान कितना है -2, लेकिन आगे का लग रहा है प्लस तो यहाँ माइनस अंदर 2 आ गया, बीटा की वैल्यू में -2 रख दी। अब देखो फिर से क्या है माइनस है तो माइनस लगा दूंगा। अब आपको क्या यहाँ पे क्या ए और बी का मान पता है क्या, बच्चे बोलेंगे नहीं। देखो आपको ए और बी का मान निकाल सकते हो। हम इसकी तुलना किससे करेंगे द्विघात बहुपद पे, क्योंकि क्या बोला है कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद पहले से बोला है। तो ए मतलब क्या होता है जो x स्क्वायर गुणा में होता है। तो अगर यहाँ पे a का मान कितना आएगा बोलो, x स्क्वायर गुणा में कितना है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। b के मान के ऊपर अगर बात करते हैं तो b के गुणा वाला क्या x गुणा वाला क्या कहलाता है b। तो यहाँ पे x गुणा में क्या है 2 है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 के आगे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 2 आएगा। अब बारी आती है हमारे पास किसकी सी की। अब जो बचा कुचा रहता होगा कहलाता है हमारे पास सी कहलाता है। यहाँ पे देखो सी के आगे क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी -8। बात आगे समझ में कि x स्क्वायर गुणा वाला क्या कहलाता है x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 4 प्लस -2, हमने b का मान निकाल लिया। तो सूत्र के अंदर क्या है पहले से एक माइनस लगा हुआ, मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या है b, तो b की वैल्यू फिर से कितनी है -2। यहाँ पे 2 बार माइनस लिखना है, क्यों, क्योंकि एक बार तो b का मान पहले से कहीं में है माइनस में, तो अंदर वाला माइनस आ गया, ठीक है। और सूत्र में पहले से क्या दिया हुआ है माइनस लिखा हुआ है, 2 माइनस लिख दिया। बटे में कितना आएगा यहाँ पे a। अब a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिख दूंगा। अब देखो 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 -2 बराबर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 2 बटे कितना आ गया 1। बताओ 4 में से 2 जाए कितने बचेंगे 2 बचेंगे। तो इस वाले को फॉलो करने पे कितना आया 2, और 2 बटे 1 का मान भी कितना होता है भाई साहब 2 होता है। तो देखो दो ही तरफ एक जैसे आंसर आए कि नहीं आए, एक जैसे आंसर आए मतलब हमारा संबंध क्या है सही है। अगर दोनों की सत्यता की जांच हुई कि नहीं हुई, क्योंकि संबंधी क्या बोलता है कि दोनों के आंसर क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए। अगर दोनों के आंसर बराबर आ गए तो हमारा जो संबंध था यहाँ पे उसकी सत्यता की जांच पूरी हुई कि नहीं हुई, हो गई। क्यों हुई, क्योंकि हमारा आंसर क्या है दोनों के बराबर है। अब सेकंड संबंध क्या बोलता है देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं। सेकंड यहाँ पे बोलता है, इधर लिख देता है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सी बटा ए के, तो सी बटा ए लिख दूंगा। यहाँ पे देखो अल्फा का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख देंगे इंटू में। बीटा का मान कितना है -2, तो -2। अब बारी आती है किसकी सी की, सी के बिना कितना है -8 है, -8 बटे में ए। अब ए का मान कितना है 1 है। 4 का गुणा करूंगा किसी में 2 से, तो 4 दूनी कितना होता है -8 बराबर -8। देखो दो ही तरफ -8 आया। बात समझना कि यहाँ पे मैंने अल्फा का मान रखा
कितना 4, बीटा का मान कितना रखा -2, फी का मान -8 और ए का मान 1। क्यों रखा? क्योंकि दूसरा संबंध आपको पता है क्या बोलता है कि दोनों शून्य को गुणा करने पे जो मान आता है वो किसके बराबर रहता है, हमारे पास सी बटा ए के बराबर रहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। हमने संबंध की सत्यता की जांच कर दी। क्यों करी देखिएगा, अगर दोनों के आंसर अलग अलग आते तो ये सत्यता की जांच नहीं होती। अगर आंसर दोनों के एक जैसे आगे मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे सही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है देखिएगा, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब मैंने क्या बताया था, हम ज्ञात कर रहे हैं शून्य, तो शून्य में क्या है, शून्य तुम क्यों किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब तोड़ते इसको बीच वाले को मेरे को तोड़ना है कि मतलब एक तो क्या जिसके साथ यहाँ पे देखो पिछले फॉर्म में क्या था, चर एक्स था, यहाँ पे चर की बजाय यहाँ पे क्या है, एक एक्स की बजाय कितना है, एस है। शून्य के बाद को कि पहले चर की बजाय कितना था, पहले में एक्स था, अब यहाँ पे एक्स की बजाय कितना है, एस है। डरने की जरूरत नहीं है, बस एक्स की जगह कितना आ गया, हमारा एस आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि तोड़ते किसको, मैं बीच वालों को तोड़ना है। ठीक है ना, तो तुलना किससे करेंगे, पहले x² प्लस bx प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का रूप होता है। ये सब दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। तोड़ते हैं इसको बीच वाले पद को, जिसके साथ कितनी बार है, एक बार 100, तो इस वाले को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ते हैं, पहले इन दोनों दाएं बाएं वाले को गुणा करो, 4 एकम कितना आएगा 4। मतलब मुझे बीच वालों को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे ऐसी दो संख्याएं बताओ कि जिनको गुणा करने पे 4 आए और यहाँ जोड़ने घटाने पे कितना आए, भी बीच वाला भी कितना है 4। मतलब ऐसे तो नंबर बताना है आपको जिनको जोड़ने घटाने पे कितना है, ये वाला 4 आए, और गुणा करने पे कितना है, ये वाला 4 आए। तो देखिएगा हम ले सकते हैं 2 + 2, क्योंकि अगर 2 + 2 को जोड़ें तो कितना आएगा 4, और 2 × 2 करें तो भी कितना आएगा 4 आएगा। तो मतलब बीच वाले 4 को लिख सकता हूँ यहाँ पे देखिएगा 4s² माइनस 2 + 2 लिख सकता हूँ। पीछे क्या है, एस है, प्लस कितना आगे 1 बराबर 0। एस का गुण एक बार इससे और एक बार इससे, तो 4s² माइनस 2s फिर 2s। देखिएगा यहाँ पे कि जो अंदर वाला है, देखो 2 बाहर क्या लगा हुआ माइनस, तो ये माइनस जो होगा ना अंदर वाले दोनों को क्या कर देगा, तबाह करके रख देता है। मतलब क्या करता है कि माइनस इन दोनों को क्या बदल देगा, माइनस में बदल देगा, क्योंकि दोनों अंदर कहीं के हैं प्लस के, और प्लस माइनस के बनाते हैं माइनस। तो ये 2 भी कहीं का आ गया माइनस का, कोई 2 भी कहीं में आएगा माइनस का, तो माइनस का 2s, ये s दोनों के साथ लग गया, प्लस कितना है 1 है, बराबर कितना आ गया भाई साहब 0। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा इन दोनों के अंदर एस है, तो एक तो हम एस कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे s², यहाँ पे कितना है एस कॉमन आ रहा है। एक और देखो 4 और 2, ये दोनों 2 के पहाड़े के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं। क्या कॉमन लूंगा, 2 भी कॉमन लूंगा। अगर यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे 2 बार एस था, एस कॉमन ले लिया तो कितना, एक बार एस बच गया। ठीक है, 4 के अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो 4 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है, 2 बार ही आता है, तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। चाहो तो गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और एस का गुणा एस से कितना आएगा, s²। मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। उसके बाद हमने 2s दोनों से कॉमन लिया है, तो यहाँ पे पहले से ही क्या था 2f था, हमने पूरा के पूरा क्या ले लिया, बाहर ले लिया। यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे -2s + 1, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद कितना आया, 2s - 1 आया है, और यहाँ पे कॉमन लेने से पहले कितना है, 2s + 1। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसको ऐसा कैसा नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी फिर से हमें ऐसा पद बनाना है कि ऐसा कोई ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि ये ऐसा बन जाए, मतलब जो 2s है वो काई का बन जाए प्लस का, और एक काई का बन जाए माइनस का। हालांकि यहाँ पे काई का है, 2s माइनस का है, और एक काई का है प्लस का है। हमें इस प्लस वाले को माइनस में बदलना है और इस माइनस वाले को प्लस में बदलना है। तो मैं यहाँ पे -1 कॉमन ले सकता हूँ। अगर जैसे ही मैं -1 कॉमन लूंगा तो ये 2s का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसका माइनस तो क्या हुआ, बाहर आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि एक प्लस के अंदर 2 माइनस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर इसके अंदर से मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया तो इसके पास एक माइनस तो बच जाएगा, तो -1 बराबर कितना आ गया, 0। चाहो तो करके देखते हैं, माइनस का गुणा इससे करूंगा कितना आएगा, माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो 2s - 1 यहाँ पे भी है, तो 2s - 1 यहाँ पे भी है, तो फिर से मैं क्या कॉमन लूंगा यहाँ पे 2s - 1, तो देते हैं यहाँ पे 2s - 1 कॉमन लेते हैं। तो इस वाले गुणा में कितना था, 2s था, तो 2s लिख देंगे, और इस वाले गुणा में भी कितना था, -1 था, तो माइनस का 1 बराबर कितना आ गया, 0। अब दोनों किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो पहली बारी पहले वाले की 2s - 1 बराबर कितना, 0, और दूसरा भी क्या है 2s - 1 बराबर 0। आपने एक बात नोट की कि दोनों के मान देखो दोनों एक जैसे आ रहे हैं, मैं दोनों के मान भी क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 उधर है, क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। बारी आती है सेकंड वाले की, तो 2s बराबर कितना आएगा, प्लस का 1, तो s बराबर कितना आएगा, 1/2।
2। दोनों के मान किससे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। वो मैंने क्या बताया था कि जो एक्स के मान निकलते हैं, मतलब एफ के मान निकलते हैं, मतलब चर के मान निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम शून्यक बोलते हैं। वो पहला मान क्या कहलाता है, अल्फा, और दूसरा मान क्या कहलाता है, बीटा। यहाँ अल्फा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी कितनी आती है, 1/2 आती है। यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा निकाल ली, मतलब शून्यक तो यहाँ पे ज्ञात कर लिए। और सेकंड क्या बोला है, शून्य के साथ गुणांक का संबंध निकालना है। तो देखो यहाँ पे पहला संबंध क्या बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का बी बटे ए। यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा के हमने मान निकाल लिए, लेकिन बी और ए के मान नहीं निकाले। अब बताओ ए मतलब क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर गुणा में होता है। यहाँ पे गुणा में कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बजाय कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर गुणा में कितना है, 4 है, तो ए बराबर कितना जाएगा, 4। ऐसे ही बी के मतलब क्या होता है, एक से गुणा वाला, और यहाँ पे एक्स के गुणा में कितना है, 4, तो लेकिन आगे क्या लगाऊं, माइनस, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, -4। और यहाँ पे बचा कुचा के रहता है, सी रहता है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो सी बराबर कितना जाएगा, +1। अब वो को हम यहाँ पर रख देंगे। अल्फा का मान कितना आया, 1/2, प्लस बीटा का मान भी कितना आया, 1/2, बराबर माइनस का माइनस, बी का मान कितना है, फिर से -4 है, बटे में ए मतलब कितना है, 4। देखो 2 और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि सूत्र का माइनस है और बी का मान फिर से माइनस में, तो 2 बार माइनस आ गया। बताओ आधा और आधा कितना होता है, 1/2 मतलब आधा ही होता है, तो आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस फिर से प्लस, 4/4, 4 से 4 घटा 1 बराबर 1 आया कि नहीं आया, 4 से 4 कट गया, तो इधर भी कितना आया, 1, इधर भी कितना आया, 1, मतलब दोनों के आंसर क्या है, 1 है, एक जैसे हैं। तो ये पहला संबंध क्या होता है, सिद्ध होता है। सिद्ध क्यों होता है, क्योंकि यहाँ आंसर क्या है, सेम है। अब आते हैं देखो सेकंड संबंध के ऊपर। सेकंड संबंध क्या बोलता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बटे ए। अब अल्फा सेकंड बताया था मैंने, अल्फा का मान कितना है, देखो 1/2 वही रख देंगे, इंटू में कितना है, बीटा 1/2 बराबर सी बटा ए। यहाँ पे सी का मान कितना है, 1 है, देखो 1 लिखा हुआ है, बटे में ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब गुणा कैसे करते हैं, एक का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो इधर कितना है, 1/4, उधर पहले से क्या है, 1/4 है, तो 1/2 की तरफ 1/4 आया कि नहीं आया। तो ये दूसरा संबंध भी क्या होता है, हमारे पास सिद्ध होता है। सिद्ध क्यों होता है, क्योंकि दोनों के आंसर क्या है, हमारे पास एक जैसे हैं, इधर वाले का और उधर वाले का, तो हमें संबंध क्या होता है, सिद्ध होता है। अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, थर्ड क्वेश्चन नंबर, 6x² -3 -7x। अब देखो मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है, x² + bx + c ये होता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि हम गुणनखंड करते हैं और तोड़ते किसको है, बीच वाले पद को, मतलब जिसके साथ एक बार जो चर होता है गुणा में होता है, जिसके साथ x होता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखो, तोड़ना में किसको, जिसके साथ एक बार x हो, ठीक है। और बीच में भी क्या आता है, जिसके साथ एक बार x होता है। लेकिन यहाँ पे देखो सवाल के अंदर आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहा होगा कि जो हमेशा लास्ट में होता है, लास्ट में क्या होता है, नंबर होता है, वो जिसके साथ एक्स होता है वो बीच में होता है, उसने आगे पीछे लिखा है। तो क्या मैं इसको थोड़ा गड़बड़ घोटाला करके, ठीक है, थोड़ा सही कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, देखो कि 6x², इस -7 को आगे लिख दो और -3 को पीछे लिख दो। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। और द्विघात बहुपद के अंदर क्या होता है, पहले x² आता है, फिर एक बार x आता है, और फिर बचा कुछ आइटम आता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, डायरेक्ट लास्ट में एक फरा था, ठीक है, तो हमने को सही रूप में लिख दिया। अब क्या करते हैं, जो भी दिया होता है उसके बराबर कितना रखेंगे, हम 0 रखेंगे। और तोड़ते किसको है, बीच वालों को, बीच में कितना है, यहाँ पे 7 है। कैसे तोड़ते हैं, दाएं बाएं का गुणा करके। तो 6 कितना होगा बच्चा लोग, यहाँ पे 6 और 3 का गुणा कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। मतलब मुझे 7 को ऐसे तोड़ना है कि आप मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको गुणा करने पे कितना है, 18 है, और जोड़ने घटाने पे कितना है, बीच वाला नंबर आ जाए। जोड़ने घटाने में, गुणा करने पे कितना है भाई साहब, 6 18 हो जाए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने में कितना है, बीच वाला नंबर क्या है, 7 है, तो 7 आना चाहिए। अगर आप बात करते हैं 9 और 2 की, तो 9 और 2 को गुणा करने पे कितना आता है, 18 आता है, ठीक है। और 9 और 2 को घटाऊं तो 9 - 2 कितना आएगा, 7 आएगा। तो कंडीशन लागू हो सकती है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिएगा कि 6x²। अब मैं -7 को लिखूंगा कितना, 9 - 2, माइनस को माइनस लिख दिया और 7 को लिख सकता हूँ, 9 - 2, पीछे क्या है, x है, -3 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6x², अब 1 से एक बार 9 के साथ ले लेंगे, फिर 1 से 2 के साथ तो ले लेंगे, ठीक है। अब 9 अंदर प्लस का, तो प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस। अब 2 पहले से माइनस का है अंदर और बाहर भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनाते हैं भाई साहब, प्लस बनाते हैं। तो 2 का गुणा 1 से कर दिया, कितना आ गया, यहाँ पे 2x आ गया, माइनस कितना है, 3 बराबर कितना, 0। अब बारी आती है मेरे कॉमन लेने की। देखो यहाँ पे x और यहाँ पे भी क्या है, x, तो x तो कॉमन आ सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 और 9 किस पहाड़े के अंदर आते, बताइए आप मुझे, आप 3 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं। 3 दूना 6 ना, 3 तिया कितना, 9, मतलब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 भी कॉमन ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे 3 कॉमन लेता हूँ
3 भी कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार एक्स का पहले वाले के अंदर, एक एक्स बाहर आ गया, तो कितना एक्स बच गया, एक एक्स बच गया। यहाँ पे था कितना 6, 6 के अंदर से 3 बाहर आ गया, तो 3 दूना 3 का गुणा 2 से करने पे कितना आता है, 6 आता है, तो एक और क्या बच जाएगा अंदर, 2 बच जाएगा। चाहो तो करके देखो, 3 दूना 6, एक्स इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, तो वो 3 एक्स इससे भी कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पहले से एक बार ही एक्स था, वो एक्स क्या हो गया, बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक्स के लिए कुछ बचा क्या, नहीं बचा, लेकिन संख्या थी कितनी थी, 9 थी। अब 9 के अंदर से 3 आया, अब 3 के बारे में 9 कितने बार आता है, 3 बार आता है, क्योंकि 3 का गुणा 3 से करने पे कितना आएगा, 9 आएगा। तो 3 तिया 9 और 1 से इंटू 3 कितना आ गया, यहाँ पे 9x आ गया, ठीक है। अब पीछे देखो पहले से क्या है, 2x माइनस 3 बना हुआ है, और हमें लाना भी कितना है, 2x माइनस 3, तो अब हम इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब कुछ भी नहीं करेंगे तो सबका मालिक क्या होता है, 1, क्योंकि 1 का किससे गुणा करो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है, तो प्लस का मैं 1 लिख दूंगा, तो इंटू में लिख दूंगा कितना, 2x माइनस 3 बराबर 0। ऐसा क्यों लिखा, ताकि दोनों ही गुणा में कुछ ना कुछ बना हुआ रहे। यहाँ पे 1 का गुणा करो मत करो बात बराबर पड़ती है, ठीक है, क्योंकि सबका मालिक क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, भगवान, और सबका भगवान क्या है, 1 है। यहाँ पे कितना आ गया, 2x माइनस 3 यहाँ पे भी, और 2x माइनस 3 यहाँ पे भी, तो 2x माइनस 3 फिर से कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे कितना है, 3x है। अब देखो 3x यहाँ पे पीछे क्या है, +1, कुछ भी नहीं करना है, 2x माइनस 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया, पहले वाले गुणा में कितना 3x था, तो 3x लिख दिया, दूसरे वाले गुणा में कितना 1 था, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, बराबर कितना चलेगा हमारा 0, एक बार इसको 0 के बराबर, 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, और एक बार 3x प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, तो 2x बराबर देखो प्लस का 3 हो जाएगा, क्यों होएगा, -3 उधर गया प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, क्योंकि 2 कई में है, गुणा में उधर जाएगा, कई में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 3x बराबर आता है कितना, -1, प्लस उधर गया माइनस का हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, -1/3। यहाँ पे x को 2 माना है, मैंने क्या बताया था, जो पहला वाला मान होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 3/2, और ऐसे जो बाद वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, बीटा, तो बीटा बराबर कितना आ गया, -1/3। अगर यहाँ पे हम तुलना करते हैं भाई साहब कि, तो बताइएगा यहाँ पे a मतलब क्या है, तुलना किससे करेंगे, बाद वाले से। a मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणा में, यहाँ पे एक्स गुणा में कितना है, 6 है, तो a बराबर कितना आ गया, 6। बारी आती है b की, मतलब एक्स गुणा वाले, एक्स गुणा में कितना है, 7 है, कई का है माइनस का, तो b बराबर कितना आएगा, -7, बचा कुचा कितना है, 3, तो c बराबर कितना आएगा, 3, लेकिन रुकिएगा, कई का आएगा, माइनस का है, क्यों आएगा, क्योंकि 3 के आगे क्या है, यहाँ पे माइनस है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब क्या बोला, देखो शून्य तो हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया, बाद में क्या बोलता है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है, किनके बीच में, शून्य होता है गुणांकों के बीच में, तो बारी किसकी आती है, पहले संबंध की, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, पहला संबंध बता रहा हूँ, फर्स्ट लिख रखा है, ठीक है, तो -b/a होता है। अब अल्फा का मान कितना है, देखो यहाँ पे जरा ढूंढो, 3/2, तो कितना आ गया, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3, तो कोष्टक में -1/3, फिर क्या है, सूत्र में माइनस लगा हुआ है। अब देखो b का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे, -7, एक माइनस पहले से, b का मान फिर से माइनस में, तो -7 बटे में कितना आ गया, a का मान ढूंढो कितना है, 6 है। अब देखो 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3 बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस कितना हो गया भाई साहब, प्लस, एक माइनस पहले से था, एक और माइनस अंदर आया, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस का 7 बन गया, बटे में कितना है, 6। अब एलसीएम लेना है, 2 तिया कितना हो गया भाई साहब, 6 हो गया, 3 का गुणा 3 से 3 तिया 9, 2 का गुणा 1 से कितना आ गया, 2 एकम 2 आता है कि नहीं, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, बीच में क्या लग रहा है, माइनस, तो माइनस लगा दूंगा यहाँ पे। बताओ इधर कितना चल रहा है, 7/6, 9 में से 2 कितने बचेंगे, 7, बटे में कितना है, 6, इधर भी कितना चल रहा है, 7/6, तो देखो दो ही तरफ आंसर एक जैसे आए कि नहीं आए, अगर दोनों तरफ आंसर एक जैसे मतलब हमारा संबंध क्या होता है, यहाँ पे सही होता है। अब बारी आती है दूसरे संबंध की, तो दूसरा संबंध क्या बोलता है कि अल्फा का गुणा बीटा से करने पे किसके बराबर आता है, c/a के। फिर से अल्फा का मान ढूंढो जा रहा है यहाँ पे कि 3/2 इंटू में बीटा का मान कितना है, फिर से -1/3 बराबर c/a। अब फी का मान ढूंढो जरा, देखो यहाँ पे कहाँ पे गया, ये तो -3, ठीक है, फी का मान मैंने -3 लगा दिया, फिर से a का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिख दूंगा। अब देखो गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, तो 3 एकम 3, लेकिन एक के आगे का था माइनस, तो कई का आएगा माइनस का, नीचे 2 तिया 6 बराबर कितना चल रहा है, -3/6। तो देखो जरा दो ही तरफ -3/6 आया कि नहीं आया, और दो ही तरफ -3/6 आ रहा है, मतलब दूसरा मतलब दोनों आंसर क्या है, एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो इसका संबंध क्या होता है, हमारा सत्यता की जांच होती है। तो बच्चा लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, देखिएगा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि 4, यहाँ पे देखो u को मैं बना रहा हूँ, 4u² प्लस 8u। मैंने क्या बोला था, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर मतलब क्या है, यहाँ पे u है, u दिया हुआ है,
और यहाँ पे u की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो बराबर किसके रखेंगे हम, पहले 0 के बराबर रखेंगे। तुलना करते हैं भाई साहब, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब बी एक्स प्लस सी, अब जिसके साथ क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, मतलब स्क्वायर पद के गुणा वाला क्या कहलाता है, ए। तो यहाँ पे ए का मान बताओ कितना आएगा, स्क्वायर में मतलब क्या है, यू स्क्वायर के गुणा में कितना है, 4। तो ए बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। और जिसके साथ ओनली एक्स हो, मतलब यहाँ पे यू है, क्योंकि एक्स के बजाय कितना है, यू है, तो एक्स के गुणा वाला क्या कहलाता है, बी। तो यहाँ पे यू के गुणा में कितना है, 8 है, तो बी बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन बारी आती है सी की, तो यहाँ पे देखो सी की जगह कुछ दिया तो हुआ ही नहीं है, अब कुछ भी नहीं दे, तो यहाँ पे सी का मान कितना मानेंगे हम, 0 मानेंगे। कितना मानेंगे भाई साहब, 0 मानेंगे। ठीक है, तो इससे आगे प्लस में अगर 0 लिख दो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, मतलब प्लस में क्या है, इसके 0 है, वो जो प्लस में होता है वो क्या कहलाता है, सी कहलाता है। ठीक है, तो इसको और सिंपल तरीके करें, क्यों, तो हमें सी तो मतलब कुछ है नहीं। देखिएगा यहाँ पे इस वाले में और इस वाले के अंदर एक तो यू कॉमन है, तो मैं क्या कॉमन लूंगा, यू कॉमन लूंगा। ठीक है, यू मतलब तुमको नहीं, वो वाला यू, एबीसीडी वाला यू। ठीक है, तो यू कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे यू स्क्वायर था तो एक बार यू बच जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा में, एक बार बाहर आ गया तो एक बार बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 और 8 किस पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 4 के कम 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, एक बार आता है। तुमने पूरा के पूरा 4 क्या करा, बाहर ले लिया। ठीक है, अब 4 यू स्क्वायर के अंदर से हमने 4 बाहर ले लिया, तो कुछ बचा अंदर क्या, संख्या में नहीं बचा। यू स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार गुणा में यू, एक बार अंदर बच गया और एक बार के आगे भाग, तो ओनली कितना बचेगा, यू बचेगा। देखो 4 यू का गुणा इससे करो कितना आएगा, 4 यू स्क्वायर आएगा। अब 8 यू हमने क्या लिया, ये कॉमन लिया। अब 8 यू के अंदर से यू भी हमारा कॉमन आ गया। अब 8 के बारे में 4 कितनी बार आता है, ठीक है, मतलब 4 के बारे में 8 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, 2 लिख देंगे। चाहो तो गुणा करके दो, 4 यू का गुणा यू स्क्वायर, यू से करो 4 यू स्क्वायर आ जाएगा, 4 यू का गुणा 2 से करो, 2 चौक 8, पीछे क्या है यू, तो 8 यू बराबर कितना आ गया, 0। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक बार देखो, 2 पद गुणा में एक पद ये है, एक और पद कौन सा ये है, वो सिंपल सॉल्व होने वाला है। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 4 यू बराबर कितना रखूंगा, 0 रखूंगा, और एक बार यू प्लस 2 बराबर कितना रखूंगा, 0। तो यहाँ पे यू बराबर जो गुणा में होता है उधर का में जाता है भाई साहब, भाग में जाता है, तो यू बराबर कितना आएगा, 0/4 आ गया। इससे यहाँ पे यू बराबर कितना आ जाएगा, -2। और जो पहला वाला मान होता है उसे क्या बोलते हैं, हम अल्फा बोलते हैं। तो 0 में किसका ही भाग लगाओ कितना आएगा भाई साहब, 0 आएगा, पता होगा। 0 में किसका गुणा करोगे, भाग लगाओ कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब बारी आती है हमारे पास सेकंड वाले की, तो हम सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, बीटा से दर्शाते हैं, क्योंकि पहला तो हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब बीटा का मान कितना आ जाएगा, -2। अब देखो यहाँ पे ए बी सी के मान भी निकाल लिए, अल्फा और बीटा मतलब शून्य के मान भी निकल गए। अब बारी किसकी आती है, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। तो पहला संबंध क्या बोलता है, यहाँ पे देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए, -b/1 है। अल्फा का मान कितना है, 0, तो 0 लिख दूंगा। बीटा का मान कितना है, -2 लिख देंगे। बारी आती है बी की, लेकिन आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, और बी की वैल्यू कितनी है, 8 लिख दिया। बटे में कितना आएगा, ए मतलब कितना है, 4। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना, -0 में -0 कितना है, -2 आ जाएगा, बराबर। अब 4 दूनी 8, कितना 2 बार गया, आगे क्या था, माइनस, तो माइनस लगा दूंगा। तो देखो दो ही तरफ -2 आया, मतलब क्या हो गया, पहला संबंध हमारा सिद्ध हो गया। अब बारी आती है इसकी सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या बोलता है हमारे पास कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होना चाहिए, c/1 है। देखो अल्फा का मान कितना है, यहाँ पे 0 है, तो 0 लिख दूंगा। इंटू बीटा का मान कितना है, देखो यहाँ पे -2, तो -2 बराबर c/a। अब बताओ जरा, यहाँ पे c की वैल्यू कुछ आई थी क्या, नहीं आई थी। c बराबर 0 है, तो 0 को 0 लिख देंगे, और बटे में कितना है a, और a का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख दूंगा। अब देखो 0 के गुणा में कितना है, माइनस, मैंने क्या बताया, 0 में कुछ का गुणा करो या फिर भाग लगाओ, आता कितना है, 0 ही आता है, बराबर। फिर से 0/0, 4 मतलब कितना, दो तरफ 0 आया कि नहीं आया, क्योंकि इधर 0 गुणा -2 कितना आया, 0। 0 में 4 का भाग लगाए तब भी कितना आया, 0। अब दो तरफ 0 0 मतलब एक जैसा आंसर आ रहा है, तो दूसरा संबंध भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सिद्ध होता है। तो अब बारी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वें की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और छोटा होने वाला है, क्योंकि छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, इसको तो ऐसे ही कर देंगे हम छोटा सा। तो देखिएगा t² -15, जब भी कोई क्वेश्चन इसके बराबर कितना रखना है, 0 रखना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, शून्य के निकाल रहे हैं। अब बहुत सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें ओनली स्क्वायर वाला पद है। तो देखो t² को इधर रहने देंगे, -15 बराबर को उधर हो जाएगा प्लस का। तो देखो
-15 का कहीं का हो गया प्लस वाला। जब मतलब क्या है कि बराबर की जब इधर उधर कोई संख्या चेंज होती है तो माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली माइनस में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में चेंज होती है। तो ठीक उसी प्रकार ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, तो स्क्वायर कहीं में चेंज होएगा, क्योंकि पता है कि वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। मतलब स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, रूट होता है, और रूट का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इधर टी का क्या है, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो कहीं में चेंज हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो टी बराबर कितना आएगा, रूट का 15। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जब कोई संख्या रूट में होती है तो चेंज होती है तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है। किसमें आता है, प्लस और माइनस दोनों में आता है। क्यों होता है, देखो जब हम किसी प्लस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो देखो आप एग्जांपल लेते हैं, 2 का स्क्वायर और कितना आएगा, 4 आएगा। और एक तरफ -2 का स्क्वायर करो तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। देखो दोनों एक प्लस का था एक माइनस का था, उत्तर क्या आया, 4। क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 कैसे आता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो संख्या 2 बार गुणा में। तो -2 इंटू -2, तो पता है माइनस माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और माइनस माइनस कितना हो गया, फिर से 4 बन गया। तो -2 का स्क्वायर भी कितना बन जाएगा, 4। तो एग्जाम्पल यहीं पे ये लेना है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो टी का मान एक में कहीं में आएगा प्लस में, एक मान कहीं में आएगा माइनस में। तो टी बराबर लिखूंगा पहले मैं प्लस का √15, और एक और मान लिखूंगा टी बराबर माइनस का √15। पता है पहला वाला मान क्या रहता है, अल्फा, और दूसरा वाला मान कौन सा रहता है, बीटा। मतलब कि अल्फा बराबर कितना आ गया, प्लस वाला √15, और बीटा मतलब कितना आ गया, माइनस का √15। तो क्या शून्य निकाल लिया। अब बारी आती है इसके संबंध की सत्यता की जांच की। पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का b/a। देखो एबीसी के मान निकालते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। स्क्वायर वाले के गुणा वाला क्या कहलाता है, यहाँ पे स्क्वायर मतलब क्या है, टी। तो टी की गुणा, टी स्क्वायर गुणा में कितना है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो a बराबर कितना आएगा, 1। बारी आती है इसकी हमारे पास b की, मतलब जिसके बाद केवल एक बार 4 हो। यहाँ पे एक बार 4 टी मतलब है क्या, कुछ गुणा में टी है क्या, नहीं है। तो b बराबर कितना आएगा, ची। ठीक है, यहाँ पे b का मान 0 क्यों लिया है मैंने, देखिएगा कि यहाँ पे टी वाला पद कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जिसके साथ केवल एक बार 4 हो, यहाँ पे कोई केवल एक बार 4 मतलब टी वाला पद है क्या, नहीं है। b बराबर कितना आ गया, 0। अब सी मतलब क्या होता है, बच्ची कुची संख्या। बच्ची कुची संख्या देखो जो ओनली संख्या हो तो क्या है, 15 है। तो 15 लिख दूंगा, इकाई का है, लेकिन आगे क्या लगाऊंगा, माइनस। तो क्या लगा दूंगा, माइनस। एबीसी के मान निकल गए। संबंध पे आते हैं, अल्फा का मान कितना है, रूट का 15। बीटा का मान कितना है, माइनस का √15 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लिख दूंगा। बी मतलब कितना है, 0 बटे में कितना है, ए मतलब कितना है, 1। देखो प्लस का √15 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का √15 बराबर 0 में किसका भाग लगाएंगे, ए का कितना आएगा, 0 आएगा। प्लस √15 से माइनस √15 क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। तो 0 के बराबर 0 आया कि नहीं आया, मतलब पहला संबंध क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। दो ही तरफ आंसर कैसा आया, एक जैसा आया। बारी आती है दूसरे की, दूसरा क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, फिर से देखो यहाँ पे रूट का 15 इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का √15 माइनस लगा रखा है, बराबर कितना होता है, c/a। सी मतलब देखो कितना है, माइनस का 15, और a मतलब कितना है यहाँ पे, 1। देखो √15 इंटू √15, एक रूट बनाता हूँ, 15 इंटू 15 कितना होगा, 225। दोनों को एक रूट में लिख दिया। बाहर क्या लग रहा है, माइनस क्या लगा दूंगा, बाहर में माइनस यहाँ पे लगा रखा है। इधर कितना है, माइनस का 15/1, मतलब 1 बटेगा तो मतलब नहीं होता है, तो -15 आ गया। 15 इंटू 15 कितना है, 225। बताओ 225 इसका वर्गमूल होता है, 15 का होता है, लेकिन बाहर क्या लग रहा है, माइनस, तो माइनस लिख दूंगा। 225 का वर्गमूल कितना आएगा, 15, तो 15 लिखते हैं। इधर पे कितना चल रहा है, -15। तो देखो दो ही तरफ -15 आया कि नहीं आया, मतलब दोनों आंसर क्या है, एक जैसे हैं। मतलब क्या होगा, दूसरा हमारा संबंध भी क्या होता है, सिद्ध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। जल्दी फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मजे आने वाले हैं। क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कि छठा क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4। मैंने क्या बोला था, जिसके बराबर हो उसके बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तोड़ते किस वाले को, बीच वाले को साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, x² प्लस bx प्लस c, मतलब bx वाले को तोड़ना है। मतलब bx मतलब क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दाएं बाएं गुणा कर लेते। 3 चौक कितना आ रहा है, 12। अब आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं कि जिनको गुणा करने पे कितना है भाई साहब, 12 है, और बीच वाले पद के गुणा में कितना है, 1 से गुणा में यहाँ पे 1 है। मतलब ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करने में 12 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए, 1 आए। 1 क्यों आए, क्योंकि बी वाले को तोड़ना है, और यहाँ बी मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, अगर मैं 4 और 3 को गुणा करता हूँ कितना आएगा, 12 आएगा। और 4 - 3 करता हूँ कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब मेरी कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। तो मैं यहाँ पे 3x², इस 1 से गुणा में कितना है, 1 है। तो उस 1 को लिख सकता हूँ मैं 4 - 3, इस वाले 1 को। तो ये माइनस बाहर चल रहा है, चलने देता है। फिर लिखूंगा 4 - 3, पीछे क्या है यहाँ पे x माइनस का 4 बराबर कितना आ गया, 0। x को गुणा करेंगे यहाँ पे 3x² - 4x। देखो 4 प्लस का था, बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस का है, बाहर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। पीछे क्या है, x माइनस कितना आ गया, 4।
देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स, दोनों के अंदर क्या है एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो हमने ओनली एक्स कॉमन लिया है और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था तो एक एक्स बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, एक और एक्स बच गया, माइनस यहाँ पे भी एक्स कॉमन लिया तो माइनस का 4 बच जाएगा क्योंकि एक्स बाहर आ गया। अब इस 3x माइनस 4 यहाँ पे क्या है 3x माइनस 4 है, वो पहले से क्या है 3x माइनस 4, मतलब हमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, पहले से ऐसा पद प्राप्त हो गया। अब गुणा में कुछ न कुछ तो रखना पड़ेगा, तो मैं क्या रखूंगा प्लस का 1 रखूंगा, ठीक है। तो क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या रखेंगे बराबर 0 के रखेंगे एक बार। यहाँ पे 3x माइनस 4 है, यहाँ पे भी क्या है 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 कॉमन लिया। इस वाले गुणा में कितना था x था तो x लिख दूंगा, इस वाले गुणा में कितना था प्लस का 1 तो प्लस का 1 बराबर कितना आ गया 0। तो पहली बारी 3x माइनस 4 बराबर 0, एक और x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आ गया माइनस 4 उधर का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा इधर माइनस का 1, इधर कितना आ गया x बराबर 4/3, इधर क्या आया x बराबर माइनस का 1। पहला वाला मान क्या कौन सा कहलाता है 4/3 मतलब क्या अल्फा, और दूसरा क्या कहलाता है बीटा, मतलब कितना आ गया माइनस का 1। अब बारी आती है इसकी शून्य की, तो शून्य क्या बोलता है पहला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 1 बराबर माइनस का लिख देंगे, फिर बी के वाले के आगे वाला माइनस मैंने लगा दिया है। अब बी की वैल्यू देखो यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, देखते हैं बी मतलब क्या होता है जिसके पास सिंपल एक्स हो। यहाँ पे एक्स गुणा में मतलब क्या है कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे एक है, लेकिन बी के बराबर इंटू में क्या है आगे माइनस भी लगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसे यहाँ पे एक की तुलना करते हैं, ए बराबर कितना आएगा देखो एक्स स्क्वायर गुणा वाला कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे। बारी आती है सी की, सी मतलब क्या बच्चा कोचा नंबर, यहाँ पे 4 तो एक का है माइनस का मान सारे पुट कर देंगे, माइनस को मैंने माइनस लिख दिया, बी की वैल्यू कितनी फिर से माइनस में, तो एक और बार काई में आएगा माइनस का, बटे में कितना आ गया ए की वैल्यू कितनी फिर से यहाँ पे 3, देखिएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1 बटे कितना आ गया 3। अब देखो इस 1 के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 लगा दूंगा क्योंकि सबका मालिक क्या होता है 1 होता है, तो 3 एकम 3, 1 का गुणा किससे करूंगा 4 से, एलसीएम लेना आता है 3 एकम 3, तो माइनस बीच में क्या लग रहा है माइनस, 1 का गुणा 4 से 4, 3 का गुणा 1 से 3, नीचे 3 एकम 3, बीच में लग रहा है माइनस, तो माइनस लगा दिया बराबर कितना आ गया 1/3। 4 में से 3 का कितने बचे 1/3, इधर भी कितना आ गया 1/3 में, दो ही तरफ एक जैसा आंसर आया, मतलब हमारा सिद्ध होता है क्या संबंधित सत्यता की जांच होती है। अब दूसरा संबंध क्या बोलता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होना चाहिए c/a के बराबर। अल्फा का मान कितना है फिर से देखो 4/3, बीटा का मान कितना है माइनस का 1 बराबर सी की वैल्यू ढूंढो, यहाँ पे जा ढूंढो 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 कहाँ गई, ये माइनस का 4 बटे में कितना आएगा ए का मान कितना है यहाँ पे देखो 3, गुणा करते हैं 4 एकम 4, बीच में क्या है माइनस माइनस लगा दूंगा, बटे में कितना है 3 बराबर इधर की माइनस का 4/3, देखो दो ही तरफ माइनस के 4/3 उत्तर आ गया, मतलब हमारा संबंध क्या है वाला भी सही। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की, देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग इंटू एक्स प्लस गुणा, देखो पहले माइनस आएगा फिर क्या आएगा गुणा, और एक्स के साथ क्या आता है शून्य का योग और पीछे क्या आता है जोड़ में गुणा आता है, ठीक है ये सूत्र आपको याद है। तो आपके इसके 6 के 6 क्वेश्चन क्या बिल्कुल सही होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब हम यह सूत्र लगाने वाले हैं यहाँ पे जिसके शून्यों के योग तथा गुणा क्रमशः, जो क्रमशः दिया हुआ है। अब पहले क्या है यहाँ पे योग है और बाद में क्या है गुणा। क्रमशः का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 2 नंबर दिए हुए हैं कि नहीं हुए, यहाँ पे पहले किसका जिक्र हुआ योग का, तो जो यहाँ पे पहला वाला नंबर रहेगा वो किसको दर्शाएगा योग को, और जो दूसरा वाला नंबर रहेगा यहाँ पे बाद में क्या लिखा हुआ है गुणा, तो दूसरा वाला नंबर किसको दर्शाएगा गुणा को, और पहला नंबर किसको दर्शाएगा योग को दर्शाने वाला है। तो लिख दूंगा पहले यहाँ पे मैं योग, देखिएगा योग बराबर कितना आएगा, यहाँ पे पहला वाला नंबर योग है तो कितना है 1/4 है, बाद में क्या है गुणा, अब गुणा कितना है देखो पीछे क्या है 1 का ही का है माइनस का है, बात आई समझ में, योग मतलब 1/4 और गुणा मतलब कितना माइनस का 1। सूत्र क्या बोलता है देखिएगा, सूत्र में क्या कुछ नहीं करेंगे मान रखते जाएंगे, पहले क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है 1/4 आया है तो 1/4 लिख दूंगा, गुणा में कितना आता है x आता है तो गुणा में x लिख दूंगा, प्लस गुणा फिर कितना आएगा गुणा, गुणा मतलब किसका शून्य का गुणा कितना है माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर 1 का गुणा x कितना आएगा x बटे में कितना है 4 प्लस माइनस माइनस का
1 बटा पर कितना हो गया 0। अब देखो इस x स्क्वायर बटे में किसकी मतलब क्या है, 1 है, इसके बटे में कुछ मतलब क्या है, 1। क्यों, ये सबका मालिक क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से कितना एल्सियम लेंगे, 4 एल्सियम आएगा, तो 4 नीचे एल्सियम लेते हैं, 4 का गुणा करेंगे x से स्क्वायर से, तो 4x स्क्वायर, 4 पहले से x के नीचे है तो इसका गुणा नहीं होएगा, तो माइनस का x, फिर 4 का गुणा x में माइनस का 4 बराबर कितना आ गया 0। आपको पता है क्या, जो बराबर के इधर भाग में होता है उधर क्या में जाता है, गुणा में जाता है। तो 4 का गुणा किससे करने वाला हूँ मैं, 0 से करने वाला हूँ, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब जैसे ही ये 4 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 0 इंटू 4। अब 0 का गुणा किससे करो, कितना आता है, 0 आता है, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर कितना आ गया 0। तो ये हमारे पहले का यहाँ पे क्या होता है, आंसर होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड की तरफ, देखिएगा सेकेंड का सेकेंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि √2 कोमा 1/3, फिर से सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र क्या बोलता है, x स्क्वायर माइनस, मैंने क्या बोला, पहला वाला किसको दर्शाता है, योग को, तो योग कितना रहेगा यहाँ पे, √2 रहेगा, और गुणा कितना रहेगा, पहला वाला क्या है यहाँ पे योग है, और पीछे वाला क्या है यहाँ पे गुणा है, तो x स्क्वायर माइनस शून्य को का योग, शून्य को योग मतलब पहले वाला कितना है, √2 है, इंटू में क्या आता है, x आता है, तो x लिख दूंगा, प्लस गुणा, किसका गुणा, शून्य का गुणा, पीछे वाला क्या है 1/3, तो गुणा कितना कितना आ गया 1/3 बराबर कितना आ गया 0। तो x स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसके बटे में कुछ नहीं मतलब क्या, एक इसके जब कितना आ गया 1 आ गया। अब एल्सियम कितना लूँगा यहाँ पे देखिएगा, 3 कितना आएगा हमारे पे एल्सियम आएगा, तो 3 का गुणा सबसे कर देंगे, 3 एकम 3, इधर करते हैं थोड़ी, देखिएगा एल्सियम कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, 3 का गुणा करूंगा x स्क्वायर से कितना आएगा 3x स्क्वायर, बीच में क्या फिर माइनस, 3 का गुणा √2 से कितना आएगा 3 √2x प्लस 3 के बट ऊपर क्या है 1 है, 1 लगा दिया बराबर कितना आएगा 0। अब जैसे 3 उधर 0 पे जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये भी 0 पे चल जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा कैसे करूंगा 3 से, क्योंकि 3 इधर काय में है भाग में, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या होता है, दूसरे का यहाँ पे क्या होता है हमारे पास आंसर होता है। इसी के बाद दूसरा भी हमारे पास क्या होता है, सोल्व हो जाता है, आपको बस मान रखते चले जाना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि योग कितना है, आगे वाला योग को दर्शाता है, तो ये क्या है हमारे पास योग है, और पीछे वाला क्या है गुणा है, डायरेक्ट मान रखते हैं, x स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस शून्य का योग कितना है 0 है, तो मैं कितना लिखूंगा 0, पीछे क्या आता है x, तो x लगा दूंगा, प्लस गुणा, गुणा मतलब कितना है, पीछे वाला गुणा होता है कितना है √5 बराबर कितना आ गया 0। तो x स्क्वायर, x का गुणा किससे करेंगे 0 से, कितना आएगा माइनस का 0 प्लस का √5 बराबर 0। x स्क्वायर के अंदर से 0 जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा, प्लस कितना √5 बराबर कितना आ गया 0। ये इसका आंसर हो गया, तीसरे का आंसर हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर से 1, मतलब योग भी कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है, और गुणा भी कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है। सूत्र क्या है x स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है 1, इंटू में कितना है x, तो x लगा दूंगा, प्लस गुणा में कितना आएगा यहाँ पे 1 बराबर कितना आ गया 0। तो x स्क्वायर 1 का गुणा 1 से कितना आएगा माइनस x प्लस 1 बराबर कितना 0। ये इसका आंसर हो गया, हमारा चौथे का आंसर हो गया, ठीक है ना, मिटा देता हूँ मैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखो यहाँ पे योग मतलब कितना है, आगे वाला -1/4, और गुणा मतलब पे कितना है यहाँ पे 1/4 है। सूत्र क्या बोलता है x स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है -1/4, तो माइनस का 1/4, 2 बार माइनस आएगा क्योंकि शून्य को योग भी किसमें माइनस में आ रहा है, और एक सूत्र माइनस का है पहले सूत्र वाला है, इंटू में कितना आता है x प्लस गुणा कितना है 1/4 बराबर कितना आ गया 0। फिर से x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/4, इंटू में कितना है यहाँ पे, तो ऊपर x लिख दूँ क्या मैं, x से कम x माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 बराबर कितना आ गया 0। कितना लूंगा 4 एल्सियम, इन दोनों के बटे में पहले से 4 है, तो मतलब 4 का गुणा किससे होगा x स्क्वायर से होगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर कितना आ गया 0। 4 का गुणा करूंगा मैं किससे 0 से, तो कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो ये क्या होता है हमारा पांचवा का यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन इसके पर्सनली क्या होती है हमारे खल्लास होने वाली है यहाँ पे, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है, छठा यहाँ पे मैंने क्या बोला, योग मतलब कितना होता है आगे वाला, योग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुणा मतलब कितना होता है पीछे वाला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से लगाएंगे क्या सूत्र यहाँ पे, अब x स्क्वायर माइनस शून्य को का योग कितना है आगे 4 इंटू कितना है x प्लस गुणा, गुणा देखो यहाँ पे कितना है 1 है, बात है कि समझ में, शून्य होगा योग की जगह कितना है
4 है तो 4 लिख दिया, इंटू में x से गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, पीछे 1 आ रहा है, बराबर कितना लगूंगा मैं 0, तो x स्क्वायर 4 का गुणा 1 से कितना आएगा 4x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या होता है बच्चा लोग, खल्लास होता है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पूरी वीडियो देखते हुए आए तो बात तो बनती है सब्सक्राइब करने की।